वेलकम बैक एवरीवन। नमस्ते सभी को। आज 195 196 पातंजल योग सूत्र श्रृंखला में हम ऋषि पतंजलि के बारे में जानने के प्रयास को जारी रखेंगे। पिछली बार हमने समझा था कि राजा भोज ने कहा था योगेन चितस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य च वैधकेन योपकारोत्तम प्रवरम मुनि नाम पतंजलिम प्रांजलि रणतोस्मि। अर्थात चित्त शुद्धि के लिए योग सूत्र, वाणी शुद्धि के लिए व्याकरण और शरीर शुद्धि के लिए वैद शास्त्र देने वाले मुनि श्रेष्ठ पतंजलि को प्रणाम। ऐसा भी माना जाता है कि दूसरी शताब्दी के मुनित्रय की परंपरा में वे अंतिम मुनि थे। महर्षि पाणिनि के पश्चात पतंजलि सर्वश्रेष्ठ स्थान के अधिकारी पुरुष हैं। उन्होंने पाणिनि व्याकरण के महाभाष्य की रचना कर उसे स्थिरता प्रदान की और पतंजलि को शेषनाग का अवतार भी माना जाता है। तमिल सभ्यता में 18 सिद्धों में से एक पतंजलि को भी सिद्ध शैवा माना जाता है। ऐसा व्यक्ति जिसे आध्यात्मिक सिद्धियां प्राप्त हो चुकी हैं। एक प्रोफेसर थे मोनिया विलियम्स, जिन्होंने खुद पढ़ा और पढ़ाया कुछ एशियाई भाषाओं को, जिनमें से प्रमुख थी संस्कृत, पर्शियन और हिंदुस्तानी। इनके अनुसार पतंजलि का अर्थ है फ्लोइंग फ्रॉम रेफरेंस, जिसमें इन्होंने पतंजलि शब्द का संधि विच्छेद किया है, जिसमें पता का अर्थ दिया है फॉलिंग, फ्लाइंग, और अंज का अर्थ दिया है ऑनर, सेलिब्रेट करना, और अंजलि का अर्थ दिया है रेवरेंस, दोनों हाथ को जोड़ना। ऐसा माना जाता है कि ऋषि पतंजलि ने ध्यान करते हुए समाधि की प्राप्ति की थी। तमिलनाडु में ब्रह्मास श्राइन के पास ब्रह्मपुरीश्वरर टेम्पल में भारत में आज भी स्थित है। कुछ मान्यताओं के अनुसार ऋषि पतंजलि, या बेहतर कहें मुनि पतंजलि की समाधि रामेश्वरम शिवा मंदिर में पाए जाने का भी उल्लेख मिलता है। मुनि पतंजलि का योग दर्शन आज भी दुनिया भर में मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अपनाया जाता है। मुनि पतंजलि को जानने का प्रयास, समझने का प्रयास, उनके व्यक्तित्व को समझने का प्रयास पूर्ण हुआ। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। अब कल इसी नई श्रृंखला के साथ 196 सूत्रों को जानने के प्रयास और उन्हें अपने चित्त में धारण करने के प्रयास को जारी रखेंगे।